वो प्राप्त हो जाएगा गुरु। बोलते हैं कोई कहते हैं गुरु सान्निध्य वास ये सबसे उत्तम वासस्थल है। बोलते हैं जितना तीर्थ वास है गुरु सान्निध्य वास है सर्व तीर्थ निवास। माने समस्त तीर्थ में निवास करने का जो फल होता है गुरु सान्निध्य वास में ऐसा फल होता है। तो ये इनके कहना है जो गुरु सान्निध्य प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, मान लीजिए बाहर रहते हैं, नौकरी चाकरी आदि कारण से वो सान्निध्य प्राप्त होना संभव नहीं होता है, उनके लिए बोलता है ऐसा नहीं, गुरु एक फिगर नहीं, गुरु सर्वव्यापक है। हमारे भीतर बाहर जब भी हम गुरुकरण करते हैं तो गुरु कृपा शक्ति भगवत शक्ति गुरु रूप में हमारे पीछे पीछे हमारे साथ रहते हैं हर वक्त। ऐसा नहीं जो गुरु सान्निध्य में रहना ही एकदम अपरिहार्य है, रहना जरूरी है, नहीं तो भजन होगा नहीं, गुरु कृपा होगी नहीं, बात ऐसा नहीं। चाहिए गुरु में निष्ठा, गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितं प्रकाशन्ते महात्मनो। जैसे हमारे इष्ट में हमारे भक्ति है, ऐसे भक्ति अगर गुरु में होता है तो उसके भीतर समस्त तत्व प्रकटित कर देते हैं प्रभु। गुरु कृपा शक्ति उनके भीतर से सब तत्व को उनको विदित करा देते हैं। ऐसे नहीं जो गुरु के सान्निध्य वास नहीं होने से हमको गुरु कृपा मिलेगी नहीं। श्रद्धा रहनी चाहिए, श्रद्धा और निष्ठा। श्रद्धा निष्ठा लेकर के, अटूट श्रद्धा अनन्या भक्ति लेकर के आप कहीं भी कोई भी प्रदेश में रहिए, गुरु के प्रति एक आदर भाव, गुरु के सान्निध्य प्राप्ति के लिए एक हृदय द्रवीभूत भाव, एक उत्कंठा व्याकुलता, बस इतने में ही गुरु प्रसन्न। मान लो गुरु सान्निध्य तुमको मिल गया। ये नहीं जो गुरु सान्निध्य जाने से ही गुरु कृपा मिल जाती है, ऐसा नहीं। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा रहने से गुरु सर्वत्र सर्वव्यापक है। किसी भी स्थान पर कहीं भी रह करके गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके उपासना करने से गुरु कृपा आपके साथ हर समय आपको कृपा करते हैं। गुरु कृपा हर समय आपके साथ रहते हैं। ऐसे और बताओ वैसे और कौन क्या करे? दीदी बोलो दी। देखने में आता है कि इष्ट के प्रति जोर से बोलो। श्रद्धा रहती है, लेकिन गुरु के प्रति संत के प्रति श्रद्धा कम रहती है, अभाव रहता है, तो उसका क्या कारण है? बाबा साधक को क्या करना चाहिए उसके लिए? ये तो श्रद्धा एक स्वाभाविक अंतकरण वृत्ति होती है। श्रद्धा बनाया नहीं जाता है तो श्रद्धा टूटती नहीं, नहीं है तो श्रद्धा बनती नहीं। श्रद्धा एक स्वाभाविक है तो है, नहीं है तो नहीं है। पूर्व जन्म की कृतकर्मों कृत पूंजीभूत जब सुकृति फलीभूत होने लगता है तभी जाके गुरु चरण में श्रद्धा होती है। ये पूर्व जन्म का संस्कार होनी चाहिए। फिर भी अगर श्रद्धा कम है, कल हमने कहा ना, श्रद्धा बन जाती है। साधु संग में जब गुरु महिमा हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करके फिर हम समझ पाते हैं जो गुरु कृपा कैसे होती है। तो ये जान करके फिर ऑटोमेटिकली हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो अरे गुरु महिमा इतनी है, भगवान से भी ज़्यादा गुरु कृपा है। जैसे सूर्य प्रकाशमान है, सूर्य ताप तो सहन करना मुश्किल है दिन में, गर्मी के मौसम में, लेकिन उस सूर्य किरण जब चंद्रमा के ऊपर आकर के पृथ्वी के ऊपर जब उसको प्रतिफलन होता है तो कितना शीतलता। ऐसा ही भगवत शक्ति को धारण करके गुरु शिष्य के ऊपर संचारित करते हैं। शीतलता, कोमलता, अधिक परिमाण कृपालुता उनमें रहती है। गुरु शक्ति में, गुरु सान्निध्य में रहने से गुरु कृपा इतनी अधिक होती है, भगवान से भी बढ़ करके ऐसे है। तो ये सुन करके फिर धीरे धीरे उनकी श्रद्धा पहले से ज़्यादा होती है। हम लोग गुरु तत्व संबंध में कुछ जानते नहीं है, बस गुरुकरण करना है, कान फूंक लिया, बस चलो
साल में एक बार आया, थोड़ा दंडवत प्रणाम किया, चल दिया। नहीं, गुरु महिमा श्रवण करने से जो भगवान से भी बारकार गुरु है। तुलसी सेवा हरिहर भक्ति, गंगा सागर संग में मुक्ति, किम परम अधिकं कृष्ण भक्ति, न गुरु अधिकं न गुरु अधिकं। तुलसी सेवा हरिहर भक्ति, ये तो बहुत हमारे आराध्य विषय है। तुलसी सेवा, इसमें भक्ति होती है। हरिहर भक्ति, भगवत चरण में भक्ति। गंगा सागर संग में मुक्ति, जितना मुक्ति बताई गई है, गंगा सागर संग में उत्तम मुक्ति बताए गए हैं। ये भी बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे कहते हैं शास्त्रों। किम परम अधिकं कृष्ण भक्ति, बोलते हैं इससे भी ज्यादा अगर तुमको कोई प्राप्ति हुई तो कृष्ण चरण में भक्ति, बस। ना गुरु अधिकांग, बोलते गुरु से अधिक नहीं, गुरु से ज्यादा नहीं, गुरु से ज्यादा नहीं। गुरु ऐसे तत्व है, सब तत्व के सार, समस्त तत्व के निचोड़, समस्त साधना के अंतिम साधना गुरु कृपा। गुरु कृपा मिल गई तो मान लो सब मिल गया तुमको, है ना। तो ये श्रवण करने से फिर जाके श्रद्धा उदित होती है। अरे गुरु ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं, हमारे सत्संग ही नहीं, गुरु संबंध में कुछ हमारे धारणा ही नहीं। हम लोग जानते हैं गुरु एक फिगर, एक शरीर, उनका दोष गुण ये सब देखते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्धा करिचित, गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। उनको कभी मनुष्य बुद्धि करना नहीं चाहिए। बोलो। गुरु बाबा का प्रेम दान करने में शिष्य की पात्रता का भेद है बाबा, कि शिष्य किस? ना, शिष्य की पात्रता की भेद नहीं है। गुरु चाहते हैं सबको निर्विशेष, सबके प्रति कृपा करते हैं गुरु। उनके सभी शिष्य अपना है, ये नहीं किसी को अधिक कृपा करते हैं, किसी को कम कृपा करते हैं, ऐसे नहीं है। जैसे सूर्य हर जगह किरण देते हैं, उनके किरण देने में कोई कार्पण्य नहीं, कोई तारतम्य नहीं, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन कैपेसिटी जो है सर्वत्र समान नहीं। प्रतिफलन क्षमता, रिफ्लेक्शन सर्वत्र समान नहीं। सूर्य समान किरण दे रहे हैं, लेकिन प्रतिफलन जो है वो अलग अलग। शुभ्र वस्तु में उसका अधिक प्रकाश, काश में एकदम डायरेक्ट सूर्य का ही प्रकाश देखने में आता है, पत्थर के ऊपर कोई प्रकाश नहीं। ये कारण है वस्तु की स्वच्छता। जो वस्तु जितना स्वच्छ होता है उसमें सूर्य किरण उतने अधिक प्रतिफलित होता है। ऐसा ही जिस हृदय अति स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, वो हृदय में गुरु कृपा बहुत जल्दी फलीभूत होता है। यहाँ बहुत सारे सब सुन रहे हैं सत्संगो, लेकिन जिसके हृदय स्वच्छ है वो शब्द को धारण करके ले जाते हैं। ओहो, ये ऐसे कहे हैं, हमको तो ऐसा करना है, तो वो कायमन वचन से तत्पर रहते हैं, जो हमसे ये ऐसे होना जरूरी है। हम सुन के आए हैं, अवश्य हम ऐसे स्थिति में हम पहुँचेंगे। गुरु कृपा अवलंबन करके, गुरु पदांक को अनुसरण करके हम अवश्य उस स्थिति में पहुँचेंगे। वो धारण करके ले जाते, फलीभूत हो जाता है। और बात है, यहाँ सुना भाई रात हो गया, चलो भाई चले घर चले, क्या सुना, उनसे कोई मतलब नहीं है, कुछ समय बिताना है, समय भी कहाँ जाएंगे, चलो वहीं बाबा के वहाँ बैठे बैठे थोड़ा श्रवण करो, फिर चलो। सब ऐसे नहीं है, कोई कोई ऐसे नहीं है, बड़े श्रद्धा के साथ उसको श्रवण करते हैं, श्रवण करके उसको चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद उसको मनन करते हैं, मनन करने के बाद उसको धारण करते हैं, धारण करने के बाद उसको अनुशीलन करते हैं, अनुशीलन करने के बाद अनुशीलन में सफलता प्राप्त करते हैं। वो है प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन होता है, फिर जाके प्रकाश दिखने में आता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे इनके प्रति गुरु कृपा बहुत अधिक है। बस तो ऐसा नहीं, वो स्वच्छ हृदय है, धारण शक्ति अधिक है, बड़े श्रद्धा के साथ वो धारण करते हैं, तब जाके उनके अंदर वो कृपा शक्ति फलीभूत देखने में आता है। वास्तव में गुरु कृपा के कोई तारतम्य है नहीं। ये तो है एक साधारण शब्द, इसके बाहर भी है कुछ। कृपा तीन प्रकार है, एक साधारण कृपा, एक विशेष कृपा, एक आत्यंतिक कृपा। एक कृपा भगवान में भी है ऐसे, ये पक्षपात नहीं है।
ये स्वाभाविक है। भगवान में भी जब भगवत चिंतन करते हैं तो भगवान भी उनके तरफ देखते हैं, कृपा करते हैं। जो हर समय 24 घंटा भगवत चिंतन करते हैं, हा कृष्ण हा राधा रानी प्राणेश्वरी बोल करके रोते हैं, उनकी कृपा बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। दिन रात हर समय भगवत चिंतन में तल्लीन रहते हैं, तो उनके प्रति राधा रानी की विशेष कृपा होती है। और जो एकदम समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के और भगवत चिंतन में इतना तल्लीनता, इतना प्रेम व्याकुलता जो कहाँ अभी मिलना चाहिए, हर समय हुताश कि भीतर में अंतर्दाह प्रेम की एक ऐसी स्थिति, उस स्थिति में भगवान की अत्यंतिक कृपा होती है। ऐसे गुरु में भी ऐसा है। तो शिष्य कभी कभी आते हैं गुरु के पास, 20-20 में आते हैं, तो गुरु के प्रति ख्याल रखते हैं, भाई महीना में एक बार हमारे पास आता है, चलो ये अच्छा है, ये तो खबर तो लेता है। बहुत शिष्य हैं साल में भी एक बार आता नहीं है, तो गुरु के उनके प्रति उतना ध्यान नहीं है। और कोई शिष्य है बहुत ज़्यादा आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो गुरु के उनके प्रति एक अच्छा अलग सा ही उनके प्रति एक कृपा आ जाती है, कृपा शक्ति बरसती है। आहा देखो ये सब काम छोड़ के देखो ये हमारे सानिध्य प्राप्ति के लिए किस तरह से हमारे पास आता है, सब काम धाम छोड़ छाड़ के। तो गुरु स्वाभाविक उनके हृदय तरलित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। तो हाँ राधा रानी इसको कृपा करना है, ये बहुत गुरुनिष्ठ है, ठीक है। उनके प्रति विशेष कृपा और अत्यंत कृपा, जो दिन नहीं रात नहीं काय मन वचन से गुरु प्रसन्नता के लिए अपने समस्त को समर्पित होकर के गुरु के लिए जीते हैं, उनके प्रति गुरु के होती है अत्यंतिक कृपा। ऐसे ये कोई पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। भगवान में भी ऐसा, भगवान भी कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता पुनश्यति, क्यों ऐसा क्यों ना, भगवान के शरण में आते हैं, भगवान की चिंतन करते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, भगवान ही सब कुछ हमारे सर्वस्व ऐसे जान करके भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं। तो अब ना भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि, मैं भक्त को अधीन हूँ। क्यों, क्या बात की, हम भी तो भक्त हैं, लेकिन हम ऐसा भक्त नहीं है। दिन में थोड़ा सा माला फेर लिया, सारा दिन विषय चिंतन करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मंदिर नहीं हुआ, मस्जिद नहीं हुआ, आया। तो भगवान थोड़ी उनके लिए ऐसा कहेंगे हम भक्त पराधीन, उनके ऐसा बात है। तो ये भगवान में भी ये पक्षपात नहीं है। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियो, भगवान कहते मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, किसी को मैं देश नहीं करता हूँ, ना मेरी प्रिय है, कोई प्रिय भी नहीं है, मैं सब में समान हूँ, सब में मैं हूँ। अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूतेषु स्थित, समोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियो। उसके पीछे क्या बोलते हैं, जे भजन्ति तुमं भक्ता मुइते तेषु चप्पहम। लो अब उल्टा कह रहे हैं, जब तुम्हारा सब में समान हो, कोई तुम्हारे देश से नहीं, प्रिय नहीं, इधर कहते मोहिते वो मुझ में है, तेषु चप्पहम, उसके अंदर भी मैं हूँ। भाई ये कैसी बात है, तुम दो रकम बात करते हो, भाई एक रकम बात बोलो, है ना। जे भजन्ति तुमं भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं, भजन करते हैं, मोहिते वो मुझ में है, माने मैं उसको हृदय में धारण करके रखता हूँ। यहाँ नहीं कह रहे हैं मैं समोहं सर्वभूतेषु, मेरा देशोऽस्ति नहीं, वो मेरा प्रिय है, मैं उसको भीतर में धारण करके रखता हूँ। और क्या, तेषु चप्पम, उसके हृदय में भी मैं रहता हूँ। ये विशेषता किसके लिए, जो भगवत चरण में शरणापन्न हो करके भगवत प्रीति के लिए जीते हैं। भगवत प्रसन्नता ही जिनके समस्त कर्म के एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे जो भगवत भक्त है, यहाँ भगवान ये नहीं कहते हैं मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई दृश्य नहीं, प्रिय नहीं, बोलते ना ये अलग है। कौन तो प्रतिजान ही न मे भक्ता प्रणश्यति, ये भक्त वश्यता,
ये भगवान के गुण है, ये कोई पक्षपात नहीं है, ये कोई पक्षपात नहीं है ना। तो ऐसी है बात, कृपा ऐसी होती है, जैसे जिसके भावना, जिसके समर्पण, उस अनुसार वो अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु कृपा में तारतम्य है, गुरु किसी को अधिक कृपा करते हैं, किसी को कम कृपा करते हैं, बात ऐसे नहीं है। गुरु सूर्य जैसे, सूर्य किरण जैसे सर्वत्र समान कृपा करते हैं, जो सद्गुरु होते हैं। और हम जैसे गुरु होने से क्या करेंगे? जो पैसा वाला है उनको ज्यादा खातिर करेंगे, जो गरीब है उनको है ना। हम जैसे गुरु होने से देखेंगे ये क्वालिटी, ये विद्वान है, अच्छा है, प्रतिष्ठा है, ये मंत्री है, मिनिस्टर है, तो वो अच्छा शिष्य है हमारा। हाँ, और जो गरीब है, अनपढ़ है, उनके ऐसे ये तारतम्य हम जैसे गुरु में देखने में आएगा। लेकिन वास्तव में जो सदगुरु है वो ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं ये विद्वान है, ये मूर्ख है। माता के जो एक मूर्ख है बच्चा है और एक विद्वान है, माँ के पास ऐसा थोड़ी तारतम्य है। बल्कि जो मूर्ख होता है माँ उसको नज़दीक रखते हैं, उसको दूर जाने नहीं देते हैं, कहीं प्रदेश में उसको भेजते नहीं है। ये बिगड़ जाएगा, ये संभालना इसको आता नहीं है, इसका कोई ज्ञान नहीं है, ये निर्धन है, इसका कोई धन नहीं है। तो मैया क्या करते हैं, उसको अपना पास ही रख लेते हैं। और जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अच्छा वो विदेश में काम के लिए जाता है, चलो ये संभाल लेगा अपने आप को। ऐसे ही गुरु भी ऐसे ही निरपेक्ष होते हैं, सबके प्रति, सब शिष्य के प्रति गुरु की करुणा समान भाव से कृपा शक्ति संचारित करते हैं। ऐसी बात नहीं है, पक्षपात है नहीं, ऐसी बात है। बताओ। आत्यंतिक कृपा, आत्यंतिक कृपा स्वाभाविक होती है, जब ये बहुत रेयर होता है, ये करोड़ों में एक होता है। भगवान में भक्ति, आत्यंतिक भक्ति होना संभव है, लेकिन ये भगवान से भी बढ़कर गुरु में आत्यंतिक भक्ति, ये बहुत सुदुर्लभ है। ये तो करोड़ों में एक किसी का होता है। अगर ऐसा कोई गुरुनिष्ठ साधक होता है तो गुरु कृपा से वो समस्त बाधा मुक्त होकर के, समस्त अनर्थ पार करके भगवत भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। हमारे गुरुजी के एक शिष्य थे, नाम था अयोध्या दास। अत्यंत गुरुनिष्ठ, गुरु सेवा छोड़ के कुछ जानते नहीं, भजन फजन में नहीं, माला फाला भी जानते नहीं थे। माला हुआ जब गुरु भजन करते हैं उस समय माला करते थे, नहीं बाकी समय गुरु सेवा में ही तल्लीन रहते थे। ऐसे नहीं, ऐसे उनके अंदर शक्ति आ गई, वो गुरु को प्यास लग गया, वो पानी लेकर हाजिर हो गए, बाबा थोड़ा पानी पी लीजिए। बाबा खुद कहते थे, बोले अरे हमको प्यास लगा, ये कैसे जान गया है, जान जाइए। ऐसे गुरुनिष्ठ बाबा चिंता करें, सोच जाएंगे, और शिष्य लोम वस्त्र पर पहन करके कमंडल लेकर, बाबा आप सोच जाएंगे तो चलिए। ऐसे गुरुनिष्ठ, ऐसे गुरुनिष्ठ थे अयोध्या दास। लेकिन अचानक क्या हुआ, कोई ऐसे बीमार पड़ गया जो अल्प उम्र में ही वो शरीर त्याग कर नित्य धाम पहुंच गए। गोरा चैतन्य, गोरा गुरुदेव बहुत चिंतित हो गए, इसका क्या गति हुई। अरे ये तो हमारी इतना सेवा की है, इसका बहुत उत्तम गति होना चाहिए। हे राधा रानी, इसको उत्तम गति होना चाहिए, ये तो हमारी इतना सेवा की है। तो राधा रानी एक दिन स्वप्न में आकर के कहती है, तू उसकी गति के लिए चिंता मत कर, वो तेरे पहले ही हमारे धाम पहुंच गए, हमारी सेवा में पहुंच गए, तो उसके लिए चिंता मत कर। देखो ये है आत्यंतिक सेवा, है ना, ये करोड़ों में एक होता है। ये जी आत्यंतिक कृपा, मानो किसी ने जिनको गुरु धारण किए हुए हैं उनसे केवल हरिनाम सुना है और कुछ कोई दीक्षा मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं है,
लेकिन आत्यंतिक निष्ठा है गुरु चरण में, और वो शरीर छोड़ जाए तो क्या वो उत्तम गति उनको परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी या प्रेम प्राप्ति हो जाएगी? प्रेम प्राप्ति तो हमारे नाम से ही हो जाता है, श्री हरि नाम से। दीक्षा पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा न करे, जीव स्पर्श अचंडल सवारी उद्धारे। लेकिन सेवा प्राप्ति के लिए उसको तो परंपरा से वो आना पड़ेगा। लेकिन प्रेम प्राप्ति हो सकती है, भगवत दर्शन हो सकती है, संसार से मुक्त हो सकता है, इसके जड़ चेतन ग्रंथि खुल सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन एकमात्र वो गुरु दीक्षा बिना वो जो नित्य लोक में राधा जुगल किशोर के जो सेवा प्राप्ति है, वहाँ परंपरा से वो जाना पड़ेगा। वहाँ ऐसे है, ऐसे नियम है। लेकिन वो प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा हरि नाम इतना सरल नहीं है। नाम ही तो सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। ওই সেবামৃত সমুদ্র মজ্জন, এইটা এটা কোন সেবা হতো বাবা? লাস্টে যে বলছি সেবামৃত সমুদ্র মজ্জন, এইটা কোন সেবা? এটা দেখো, এটা এই যে মঞ্জুরি সেবা যে হয়তো এটা নয়, কারণ এটা তো তোমাকে ওই গুরু পরম্পরায় দীক্ষা মন্ত্র না হলে ওখানে ওই সেবা, অন্য সেবা তুমি প্রাপ্ত করতে, বৈকুণ্ঠ লোকের সেবা, বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়ে তুমি সেখানে তুমি সেবা প্রাপ্ত করতে পারো, অথবা দাস্যভাব সেবা প্রাপ্ত করতে পারো। কিন্তু হয়তো এরকম হবে। হ্যাঁ, কবিরাজ গোস্বামী তো উল্লেখ করেছে সেবামৃত সমুদ্র মজ্জন, ওটা কোন সেবা? এখন ওটা কি তো যুগল সেবা না, মঞ্জুরি সেবা যেটা সেইটা তো দীক্ষা বিনা ওটা তো হবে না, ওখানে ওই স্বরূপ প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। শুধু নামে, নামে তো তোমাকে মুক্তি পথ পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেবে, তোমার জড় চেতন গ্রন্থি খুলে যাবে, ভগবত দর্শন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তুমি হ্যাঁ প্রেম প্রাপ্তি করতে পারবে। হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে একবার ফির परंपरा থেকে মন্ত্র নিয়ে আবার একবার আসতে হবে। जैसे मानो चलते फिरते गुरुदेव किसी को नाम दे दें तो क्या गुरु वरण हो गया? तो रुईदास को क्या दिया था रामानंदाचार्य ने? सिर्फ और राम नाम ही तो सुनाया था, प्राप्त नहीं किए हैं। रुईदास को कबीरदास को ऐसा है ना, तो ऐसे है। देखो, निष्ठा होने से सब कुछ हो जाता है। एकालव्य कौन सा गुरुकरण किए थे? एकालव्य पंचवर्ण गए हैं, घूमते घूमते जंगल में, वहाँ देखते हैं एक चंडाल युवक, वो भयंकर धुरंधर, इतना धनुर्धर, जो उनका धनुर्विद्या देख करके अर्जुन आदि जितना है सब एकदम चकित हो गए। ये ऐसे धनुर्विद्या के ऐसे कला प्रदर्शन कर रहे हैं, देख करके अर्जुन बहुत घबरा गए। ये भूमलोक में तो इससे बढ़कर, जो हमसे बढ़कर कोई धनुर्धारी है, ये तो हमारे कोई पता नहीं है। लेकिन आज देख रहे हैं ये ऐसे एक धनुर्धर, ऐसे कौन है ये, कहाँ से आए, इसका गुरु कौन है? जाके पूछा, भाई तुम्हारा गुरु कौन है? बोलते हमारे गुरु है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बहुत दुखी हो गए, जो गुरुदेव हमको छल करके ये चंडाल को इस तरह से धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान किए हैं, जो हम भी उस स्थिति में पहुंचे नहीं है। गुरुदेव छल कपट करके कहते हैं, अर्जुन तुमसे प्रिय हमारा कोई नहीं है, हमारे समस्त विद्या जो कला जो है हम तुमको दे दिया पूर्ण रूप से। गए हैं वो द्रोणाचार्य के पास, जो गुरुदेव आपने हमारे साथ छल किए हैं। कैसे किए हैं? नहीं, आपने धनुर्विद्या हमको पूर्ण रूप से सिखाए नहीं, एक चंडाल को आपने शिक्षा प्रदान की है, जहाँ की निषिद्ध है। चंडाल को, नीच जाति को धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान करना उस समय निषिद्ध था। द्रोणाचार्य जी कहते हैं मैं जानता ही नहीं हूँ, ऐसा कोई हमारी जानकारी में है ही नहीं। बोले हाँ, ऐसे कला दिखा रहे हैं, धनुर्विद्या के ऐसे कला दिखा रहे हैं जो हम चिंता भी कर नहीं पाते हैं, जो हमसे बढ़कर कोई धनुर्धर इस भौमलोक में अभी वर्तमान है। अरे कौन है? चलो भाई,
गए हैं इस जंगल में, जाके देखते हैं वास्तव में अद्भुत अद्भुत कला दिखा रहे हैं। भाई तुम्हारे गुरु को ना, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जाकर हाजिर हुए हैं। अरे गुरुदेव 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 करके चरण में पड़ गए हैं। और एकालव्य चरण में पड़ गए। द्रोणाचार्य तो चकित हो गए, भाई हमको गुरुदेव करके हमारे चरण में पड़ गए। भाई तुम्हारे गुरु कौन है? आप तो गुरुदेव है। अच्छा कैसे हम गुरुदेव हैं? बोले चलिए हमारे पास, हमारे साथ चलिए। जाके उनके झोपड़ी है, वहाँ जाके दिखाने द्रोणाचार्य के मिट्टी की मूर्ति बना करके उसको गुरु मान करके बस वो शिक्षा प्रारंभ की है। गुरु हमको शिक्षा दे रहे हैं। आत्यंतिक निष्ठा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। गुरुकरण किया नहीं, लेकिन निष्ठा इतनी अधिक है जो कि वो समस्त कला विद्या प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। ऐसे एक दृष्टांत तो दे रहे हैं महाभारत में। गुरु निष्ठा ऐसे होती है, चाहिए निष्ठा। अगर निष्ठा नहीं है तो समर्थी गुरु होने से भी बहुत कष्ट से ही वो प्राप्त कर पाते हैं, झमेला हो जाता है। निष्ठा होने से आज कृपा सिंधु बाबा की शायद तिरुभाव तिथि है। वो कृपा सिंधु बाबा ने दीक्षा तो यहाँ भदावल से गोपाल दास बाबा उनसे ली थी, और सेवा की थी पंडित बाबा की, पंडित रामकृष्ण बाबा की। और आत्यंतिक निष्ठा हुई तो पंडित बाबा के श्री चरणों में हुई। तो क्या यहाँ दीक्षा का महत्व गौण हो गया, निष्ठा प्रबल हो गई? देखो ठीक है, यहाँ तो हमारे प्रवेश नहीं है, महत्पुरुष है। लेकिन जब दीक्षा लेते हैं शिष्य, चाहे भगवान भी क्यों ना हो, गुरु बन के आ जाए, महत्पुरुष बन के आ जाए, त्रिकालदर्शी महत्पुरुष बन करके आ जाए, हमारे गुरु से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे भावना लेकर सेवा करना चाहिए। हमारे गुरु से अधिक चिंता करने से, भावना करने से उसमें हानि हो जाएगा। मेरे तो ऐसे हमारी विचार है, ऐसे हमारे गुरु से बढ़कर नहीं। जय राधा रानी। लेकिन वो तो परम सिद्धि पा के गए। कौन परम सिद्धि पा गए? कृपा सिंधु बाबा। देखो हम लिखी में रहते हैं, तो एक काला सा एक युवक, दाढ़ी उड़ी है, बहुत त्यागी, फटा पुराना बहिर्वास पहना हुआ, हमारे पास आए। हम देखे नहीं, कभी जानते नहीं है। हम पूछा आप कौन है? बोलते ना मैं चाहता हूँ यहीं पर रह करके 2-4 दिन भजन करेंगे। देखिए सच्चा झूठा मिथ्या सत्य या हम जानते नहीं है, जो घटना है हम यही कह रहे हैं। बोलते देखिए आप लोग पंडित रामकृष्ण पंडित बाबू का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। उनके पास रहते थे कृपा सिंधु बाबा, नाम सुने हैं? बोले हाँ सुने हैं। बोले मैं वही कृपा सिंधु बाबा हूँ, मेरा उद्धार नहीं हुई, मेरे को आना पड़ा, मेरे को कुछ काम बाकी रहा, इसीलिए हमको आना पड़ा, मैं वही हूँ। मैं चाहता हूँ आपके यहाँ रह करके कुछ दिन भजन करेंगे। एक काला सा शांत मूर्ति, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, अति वैराग्यवान। फिर एक दिन रहा, दूसरे दिन बोलते नहीं हम तो चले जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, पैसा तो है नहीं। फिर हम नारायण बाबा से 40 रुपया धार कर कर्ज करके जी बाबा हमको दीजिए, हम आपको पीछे दे देंगे। तो उनको 40 रुपया दिया, तो लेके चले गए। आज तक, आज 20-22 साल हो गया, कभी उनको देखे नहीं हम। वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कौन है, सत्य है कि मिथ्या है, हमको पता नहीं। लेकिन ये घटना हुई हमारे सामने। अब ये सत्य मिथ्या ये घटना हुई हमारे सामने। उनको तो गुरु जी का निर्देश था। क्या कृपा सिंधु बाबा निर्देश होने से भी गुरु से ज्यादा मान्यता और अप्रकट भी हो सेवा गया था, सेवा अप्रकट भी हो गया था। सेवा तो करनी चाहिए। जैसे मैंने सीतानाथ दा गुरु जी की सेवा किया, ऐसा अर्थ। तो अप्रकट भी हो गया और निर्देश भी दे के गया कि हम जब वो उनकी सेवा में उपस्थित हुआ गोविंद कुंड में, देखो सेवा तो करने में हमारा दोष नहीं है, पंडित बाबा का सेवा करो।
सेवा करने में दोष नहीं, अच्छा है, उत्तम है। अगर गुरु अवर्तमान, गुरु कहीं दूर प्रदेश में रहते हैं, उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ना कोई महत पुरुष जैसे हमारे गुरु के जैसे धारा है, उस धारा अनुसार अगर कोई महापुरुष के सानिध्य मिल जाता है तो उनकी सेवा करना अच्छा है, होनी चाहिए। लेकिन मन में आप ये हमारे गुरु से भी सिद्ध हैं, ज़्यादा गुरु से भी सामर्थ्य है, ऐसा भावना आ गया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। है महापुरुष लेकिन हमारे गुरु से ज्यादा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये बात है, हमारे गुरु से ना गुरु रधिकं, ना गुरु रधिकं, हमारे गुरु से ज्यादा नहीं। जय राधा। अपने गुरु में भी निष्ठा हो और किसी महापुरुष में भी निष्ठा हो तो चलेगा। देखिए, गुरु में निष्ठा होने से फिर अन्यों में निष्ठा होने का कोई सवाल नहीं। श्रद्धा कर सकते हैं लेकिन निष्ठा होना, ये तो संदेह आता है अपने गुरु में। अपने गुरु में श्रद्धा है और दूसरा गुरु में भी श्रद्धा है, तो व्यभिचारी हो गई ना। अपना गुरु में निष्ठा नहीं, जो हमारे गुरु है वही उनमें निष्ठा। हाँ, वो सिर्फ जिस स्थिति में गुरु सानिध्य में रहने का हमको मौका नहीं मिला, या गुरु कहीं दूर देश रहते हैं, या गुरु नित्य धाम पधार गए, उस स्थिति में ऐसे सजातियों कोई महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके उनके अनुगत हो करके भजन करने से कल्याण होता है। लेकिन मन में ये मान्यता नहीं होनी चाहिए जो ये हमारे गुरु से भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं, ऐसा भावना होने से गुरु अपराध हो जाएगा। सीधा बात है, वह महत्पुरुष रक्षा नहीं कर पाएंगे। ना गुरु रधिकं, ना गुरु रधिकं। देखिए, हमारे ऐसे विचार है। आगे भक्तमाल में तो संत गुरु वैष्णव तो एक तो माने छे ना, एक माने क्या, ईश्वर का प्रकाश है। गुरु और वैष्णव देखो बराबर माना है, संत जे गुरु हमारे जे ना गुरु रधिकं, गुरु से ज्यादा नहीं, एक ही कृपा, एक ही प्रकाश। एक देखो, गुरु होते हैं, संत होते हैं पात्र, गुरु होते हैं प्रदाता, और कृष्ण होते हैं आराध्य प्रेम स्वरूप। इसीलिए तीनों को मिला करके ये कि पात्र में अमृत रहता है, और एक जन प्रदाता देते हैं। तो गुरु है प्रदाता, प्रेम देते हैं, और संत होते हैं पात्र, और प्रेम है भगवत जो कृपा शक्ति है, वो है प्रेम। इसीलिए गुरु संत और भगवान एक ही माना गया है ना। लेकिन गुरु तो गुरु ही है ना, ना गुरु रधिकं, ना गुरु रधिकं, है ना। गुरु से अधिक नहीं होना चाहिए।